जय हिंद बच्चों, वेलकम बैक इन शिखास क्लासेस। मैं शिखा श्रीवास्तव फ्रॉम नंदीवाड़ी पब्लिक स्कूल भवानी कौशाम्बी। आज हम लोग पाठ 10 व्याकरण में, हिंदी व्याकरण में पाठ 10 पढ़ेंगे। समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द क्या होते हैं? पर्यायवाची। इन्हें हम लोग पर्यायवाची भी कहते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द होते क्या है। पढ़िए और समझिए। एक जैसी दो वस्तुओं को समान कहते हैं। एक जैसी दो वस्तुओं को क्या कहते हैं? समान कहते हैं। ऐसे ही एक समान अर्थ वाले शब्दों को समान अर्थी यानी समानार्थी कहते हैं। जैसे क्या है? पृथ्वी। इस पिक्चर को देखिए तो ये पिक्चर देखने के बाद आपके मन में इसका कोई एक नाम आएगा, कोई दूसरा देखेगा तो उसके मन में दूसरा नाम आएगा, तीसरा देखेगा उसके मन में भी हो सकता है जो आपने सोचा हो वही नाम हो, या वो दूसरा नाम दे सकता है उसको। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए ये क्या है? पृथ्वी। लेकिन इसको बहुत से लोग धरती भी कहते हैं, धरा भी कहते हैं। तो इसके कई नाम हैं, धरा, धरती, पृथ्वी। ये क्या है? आदमी है। इसे आप लड़का भी कह सकते हैं, आदमी भी कह सकते हैं, है ना। लेकिन ये लड़का तो नहीं कहलाएगा, आदमी जैसे लग रहा है, लेकिन जेंडर में तो बॉय ही आएगा ना। तो बॉय, लड़का, देखिए लड़का भी कह सकते हैं, नर भी कह सकते हैं, आदमी भी कह सकते हैं, पुरुष भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए सांप। सांप कहेंगे, कुछ लोग इसे सर्प कहते हैं, कुछ लोग इसे नाग कहते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए नेत्र। ये क्या? हमारी आँख। हम लोग आँख कहते हैं, कुछ लोग इसे नयन भी कह सकते हैं। किसी प्रकार से हम लोग इसे नेत्र भी बोलते हैं। वो सेंटेंस पे डिपेंड करता है। कभी कभी ये सेंटेंस चेंज में करने पर इनके नाम भी चेंज हो जाते हैं। ये क्या है? बादल, मेघ, जलधर, है ना। यहाँ पे देखिए ये क्या है? घर। लेकिन अगर हम इसे री की मात्रा में पढ़ेंगे तो गृह, सदन। समझ रहे हैं? ऊपर के चित्रों में एक एक वस्तु के अनेक नाम हैं, अर्थात उनके अनेक नामों का एक समान अर्थ है। इनके नामों के एक समान अर्थ हैं। एक समान अर्थ वाले ऐसे ही अनेक नामों को समानार्थी शब्द कहते हैं। यानी एक ही वस्तु के एक से अधिक नाम समानार्थी शब्द कहलाते हैं। ठीक है ना, एक ही वस्तु के एक से अधिक नाम समानार्थी शब्द कहलाते हैं। ये आपकी परिभाषा है, इसे आप अपनी कॉपी में लिखिएगा। जिन शब्दों का अर्थ एक समान हो उन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ समानार्थी शब्द के वर्ड्स दिए हुए हैं, ये आपको लर्न करना है। जैसे अगर मैंने आपको कोई वर्ड दे दिया, रात का, आप लिखिए। रात के दो पर्यायवाची या दो समानार्थी शब्द लिखिए। तो रात का आप कैसे लिखेंगे? जब आपको लर्न होगा, ये समझ में आएगा, तभी तो आप लिखेंगे ना। तो रात का क्या होगा? रजनी, निशा, है ना। तो ये सारे शब्द जब आप लर्न कर लेंगे। हवा को क्या कहते हैं? पवन, वायु। हाँ, पुत्री को क्या कहेंगे? बेटी, सुता। समझ रहे हैं? तो ये आपको लर्न करना होगा। दिस इज योर होमवर्क फॉर लर्निंग। होमवर्क फॉर लर्निंग। ठीक है, ये आपका होमवर्क है फॉर लर्निंग। आप इसे लर्न करेंगे। ये आपका परिभाषा है, आप इसे अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक लाइन और बची है। समानार्थी शब्द को ही पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया था ना कि ये समानार्थी शब्द को हम पर्यायवाची भी कहते हैं। जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे तो शायद आपको ये सुनने को मिलेगा कि पर्यायवाची शब्द, कमल का पर्यायवाची लिखिए, दो पर्यायवाची लिखिए, पानी का दो पर्यायवाची लिखिए। तो अगर हमने आपको क्वेश्चन दिया कि समानार्थी शब्द का दूसरा नाम बताइए, तो आप लिखेंगे पर्यायवाची शब्द। या हम पूछेंगे पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे समानार्थी शब्द को ही पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, तो ये आप समझिएगा और इसे लर्न करिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये एक्सरसाइजेज है, आओ करके देखें। दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखकर उनके दो दो समानार्थी शब्द लिखिए। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए ये क्या बना है? बादल। तो अभी बादल का हम लोगों ने क्या पढ़ा था? यहाँ पर बादल, मेघ, जलधर। तो यहाँ पर दो पर्यायवाची आपको लिखना है, बादल और मेघ। हमने लिख दिया है। ठीक है, आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, दोनों में से, तीनों में से जो अच्छा लगे वो आप लिख सकते हैं, जो आपको ईजिली लर्न हो जाए।
वैसे लर्न तो आपको तीनों करना है, इसमें से तीनों करने हैं और इसमें से ये सब जो है दोनों करने हैं। जितना जी दिया है वो आपको लर्न करना है, ठीक है। ये नेक्स्ट देखिए, ये क्या है? चंद्रमा, चांद, जो आप इसे कह सकते हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे। कमल, जलज, सांप, सर्प, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अभी मैं इसका PDF बना के आपको सेंड करूँगी ग्रुप में। पुत्री, अब पुत्री को क्या कहते हैं ये देखिए, जब आप लर्न कर लेंगे तो आप लिख पाएंगे, अभी तो आप नहीं लिख पाएंगे क्योंकि आपने लर्न नहीं किया है। पुत्री, पुत्री को हम क्या कहते हैं? बेटी, सुता। तो ये देखिए, काया, बेटा, सुता, देख रहे हैं? तो हम लोग सुता पे कर देंगे। ईश्वर, ईश्वर को क्या कहते हैं? भगवान, है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है? कृष्ण। तो कृष्ण तो एक ही भगवान का नाम है, तो ये भगवान है और ये आसमान है, तो ईश्वर को तो हम लोग भगवान कहते हैं, तो भगवान पे सर्कल कर देंगे। कमल, अब कमल का देखिए कहाँ पर है? कमल का ये यहाँ पर है। जलज और नीरज, तो हम ढूंढें यहाँ पर जलज और नीरज में से कुछ दिया है? नीरज दिया है, तो नीरज पे कर देंगे, क्योंकि जल जो होता है वो पानी होता है और जलयान जो होता है वो शिप जैसा होता है ना। जल पे जो चलता है यान, उसे कहते हैं जलयान। रात, अब रात का क्या होता है? ये देखिए यहाँ पर है, रात का है निशा, रजनी, है ना। तो आप इसमें से ढूंढिए निशा, रजनी। अब यहाँ पर तो दिशा दिया है, दिशा मीन्स क्या होता है? दिशा तो चारों तरफ होती है ना, 4 दिशाएं होती हैं, तो रात तो होती नहीं है, वो दिशा होती है। और यहाँ पर ये दिवस दिया है, दिवस मतलब दिन होता है। और रजनी, रजनी यहाँ पर दिया हुआ था, इसका नाम, रात का नाम रजनी, ये देखिए। तो रजनी पे हम इसको सर्कल कर देंगे, ठीक है। अब बाकी ये पीछे की एक्सरसाइज है, आपको कंप्लीट करनी है अपने आप से। ये होमवर्क है, 2-2 पर्यायवाची लिखना है आपको, ठीक है। अभी मैं इसका PDF आपको सेंड करूँगी। ओके, टिल देन बाय।